नमस्कार दोस्तों। टर्नआउट के इस तीसरे वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने तकरीबन 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आइए हम तीसरे इस भाग में और भी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो कि टर्नआउट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द क्रॉसिंग लेंथ ऑफ 1 in 16 टर्नआउट। 1/16 के टर्नआउट में यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो सीएमएस क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं। तो सीएमएस क्रॉसिंग जो 1/16 का सीएमएस क्रॉसिंग है, इसकी जो लंबाई होती है वो कुल कितनी होती है। तो यह लंबाई होती है 5400 मिलीमीटर यानी कि 5.40 मीटर। हम दूसरे सवाल की ओर चलें। व्हाट इज द क्रॉसिंग लेंथ फॉर ए 1 in 20 टर्नआउट। 1 in 20 टर्नआउट्स में क्रॉसिंग के लेंथ कितनी होगी। तो इसके जवाब होगा 6200 मिलीमीटर यानी कि 6.2 मीटर। तो यहां पर आप इन चारों को एक साथ याद रखें कि 1 8.5 का अगर टर्नआउट होगा तो उसका सीएमएस क्रॉसिंग की लेंथ 3.3 मीटर होगी। अगर वो 1 12 का टर्नआउट होगा तो उसकी क्रॉसिंग लेंथ 4.35 मीटर होगी। 1 16 का अगर टर्नआउट है तो उसकी क्रॉसिंग लेंथ 5.40 मीटर होगी। और 1 20 का अगर टर्नआउट है तो उसके क्रॉसिंग की लेंथ यानी सीएमएस क्रॉसिंग की लेंथ 6.20 मीटर होगी। व्हाट इज द टीओसी टू टीएनसी डिस्टेंस फॉर ए 1 8.5 टर्नआउट। टीओसी से लेकर के टीएनसी डिस्टेंस 1 8.5 के टर्नआउट में कितना होगा। तो उसका जवाब होगा कि इसका जो दूरी होती है वो 1084 मिलीमीटर यानी कि 1.084 मीटर। ठीक इसी प्रकार व्हाट इज द टीओसी टू टीएनसी डिस्टेंस फॉर ए 1 in 12 टर्नआउट। टीओसी से लेकर के टीएनसी तक का जो डिस्टेंस होगा 1 in 12 के टर्नआउट में वह कितना होगा। एंड दैट विल बी 1547 मिलीमीटर यानी कि 1.547 मीटर। व्हाट इज द टीओसी टू टीएनसी डिस्टेंस फॉर ए 1 in 16 टर्नआउट। अब अगर 1 in 16 टर्नआउट के बारे में यही सवाल पूछा जाता है कि टीओसी से लेकर के टीएनसी तक के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसका जवाब होगा 1636 मिलीमीटर यानी कि 1.636 मीटर। और इसी प्रकार से टीओसी से टीएनसी का डिस्टेंस 1 in 20 के टर्नआउट्स में कितना होगा। तो एब्सोल्युटली दैट विल बी 1.650 मीटर यानी कि 1650 मिलीमीटर। यहां पर टीओसी से आपका मतलब हो गया टो ऑफ क्रॉसिंग और टीएनसी से अर्थ निकल गया थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। व्हाट इज द टीएनसी टू एचओसी डिस्टेंस फॉर ए 1 in 8.5 टर्नआउट। यहां टीएनसी का अर्थ है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग और एचओसी का अर्थ है हील ऑफ क्रॉसिंग। तो 1 8.5 के टर्न आउट में टीएनसी से लेकर के हील ऑफ क्रॉसिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। एंड दैट विल बी 2216 मिलीमीटर। व्हाट इज द टीएनसी टू हील ऑफ क्रॉसिंग डिस्टेंस फॉर ए 1 in 12 टर्न आउट। सेम सवाल है लेकिन टर्न आउट चेंज कर दिया गया है। 1 in 12 के टर्न आउट में यह दूरी कितनी होगी। एंड दैट विल बी 2803 मिलीमीटर। ठीक यही सवाल टीएनसी टू एचओसी के लिए जो कि 1/16 के टर्नआउट में अगर आपसे पूछी जाती है तो डेट विल बी 3764 मिलीमीटर। और 1 in 20 के टर्नआउट में टीएनसी से हील ऑफ क्रॉसिंग का जो डिस्टेंस होता है एंड डेट विल बी 4550 मिलीमीटर। तो यहां पर अगर एक साथ आप याद कर लें कि टीएनसी से हील ऑफ क्रॉसिंग 1 8.5 में 2216 मिलीमीटर, 1 12 में 2803 मिलीमीटर, 1 16 में 3764 मिलीमीटर और 1 20 में 4550 मिलीमीटर होती है। व्हाट इज द क्रॉसिंग एंगल फॉर ए 1 in 8.5 टर्नआउट। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कई परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है खासतौर पर कि 1 8.5 के क्रॉसिंग में क्रॉसिंग एंगल क्या होगा। इसका क्रॉसिंग एंगल होता है 6 डिग्री 42 मिनट्स एंड 35 सेकेंड। यहां पर ध्यान रखेंगे 1 8.5 के टर्नआउट में जो क्रॉसिंग एंगल होगा वो होगा 6 डिग्री 42 मिनट और 35 सेकेंड।
यही सीएमएस क्रॉसिंग में अगर एंगल पूछा जाए या क्रॉसिंग का एंगल पूछा जाए 1/12 के टर्नआउट में, तो वह होता है 4 डिग्री 45 मिनट 49 सेकेंड। और अगर यही सवाल क्रॉसिंग एंगल का 1/16 के टर्नआउट के लिए अगर पूछा जाता है, तो उसका होगा 3 डिग्री 34 मिनट और 35 सेकेंड। ठीक इसी प्रकार सेम एस क्रॉसिंग एंगल्स के बारे में या क्रॉसिंग एंगल्स के बारे में 1/20 के लिए टर्नआउट के लिए अगर पूछा जाता है, तो इसका जवाब होगा 2 डिग्री 51 मिनट और 45 सेकेंड। तो इसे समग्र रूप में याद करने के लिए कि 1/8 के टर्नआउट में 6 डिग्री 42 मिनट एंड 35 सेकेंड, 1/12 में 4 डिग्री 45 मिनट और 49 सेकेंड, और 1/16 में 3 डिग्री 34 मिनट और 35 सेकेंड, और 1/20 में 2 डिग्री 51 मिनट और 45 सेकेंड। ये अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन्हें खासतौर पर ध्यान रखें। What is the versine of the outer lead curve for a 1.5 turnout? 1/8 के टर्नआउट में ऑटर जो लीड कर्व होती है उस पर वर्साइन कितनी मेजर होती है, उसकी वर्साइन स्टैंडर्ड वर्साइन कितनी होती है, एंड दैट इज 19.5 मिलीमीटर। ठीक इसी प्रकार अगर 1/12 का टर्नआउट है तो उसके ऑटर लीड कर्व में वर्साइन कितनी होगी, एंड इट विल बी 19.5 मिलीमीटर। और अगर 1/16 का टर्नआउट है उसके ऑटर लीड कर्व में अगर उसमें वर्साइन पूछा जाए तो वो कितना होगा, दैट विल बी 5.75 मिलीमीटर। यहां पर ध्यान रखेंगे 1/16 में हो जाता है 5.75 मिलीमीटर। और अगर 1/20 के बारे में अगर आपसे बात किया जाए कि 1/20 में ऑटर लीड कर्व में वर्साइन कितनी होती है, तो दैट विल बी 3.5 मिलीमीटर। What is the versine of the inner curve for a 1.5 टर्नआउट? तो इनर कर्व में वर्साइन कितनी होगी 1/8 के टर्नआउट में, लीड कर्व की बात की जा रही है, एंड दैट विल बी 10 मिलीमीटर। ठीक इसी प्रकार 1/12 का टर्नआउट है तो इसके इनर कर्व की वर्साइन कितनी होगी, एंड दैट विल बी ऑल्सो 10 मिलीमीटर। 1/16 का टर्नआउट है और उसके इनर लीड कर्व की जो वर्साइन होगी वो कितनी होती है, तो इसके इनर लीड कर्व की वर्साइन होती है 5.75 मिलीमीटर। और इनर कर्व अगर 1/20 की बात की जाए तो उसके इनर कर्व की वर्साइन कितनी होगी, एंड दैट विल बी 5.75 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर इन 1.5 टर्नआउट? यहां टोटल नंबर ऑफ स्लीपर से हमारा तात्पर्य है कि एग्जिट और अप्रोच के सभी स्लीपर ले लिए गए हैं, जैसा कि यहां पर ऑलरेडी अलग से +13 दिखा दिया गया है। 4 एग्जिट के स्लीपर और 5 अप्रोच के स्लीपर, कुल 13 स्लीपर यहां प्लस के तौर पर दिखाया गया है। तो आपको बताने हैं कि 1/8 के टर्नआउट में टोटल नंबर ऑफ स्लीपर कितने होंगे, एंड दैट विल बी 54 + 13 यानी कि 67 स्लीपर होते हैं। इसी प्रकार 1/12 के टर्नआउट में टोटल नंबर ऑफ स्लीपर, ये पीएसए स्लीपर की बात हो रही है, तो टोटल पीएसए स्लीपर कितने होते हैं, ये टोटल स्लीपर कितने होते हैं इसके, तो डेट विल बी 83 + 13 यानी कि 96 स्लीपर। 1/16 का टर्नआउट है तो टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स कितने होंगे, तो 1/16 के टर्नआउट में टोटल नंबर स्लीपरों की संख्या 101 + 13 यानी 114 स्लीपर होते हैं। और अगर 1/20 के टर्नआउट में यही स्लीपरों की संख्या पूछी जाए कि टोटल स्लीपर कितने होते हैं, तो डेट विल बी 120 + 13 यानी 133 स्लीपर होते हैं। अगर आप शुरुआत के सिर्फ स्लीपर किसके नंबर यानी कि अप्रोच और एग्जिट चूंकि सभी में बराबर ही होते हैं, तो आपको मूल रूप से बाकी टर्नआउट के स्लीपर अगर आप याद रखें तो वो ज्यादा आसानी होगी। तो 1/8 के टर्नआउट में 54 स्लीपर यानी 54 स्लीपर, 1/12 के टर्नआउट में 83 यानी कि 83 स्लीपर, 1/16 के टर्नआउट में 101 स्लीपर, और 1/20 के टर्नआउट में 120 स्लीपर होते हैं। जब कुल स्लीपरों की संख्या पूछी जाए तो आपको उसमें 13 और ऐड कर देने हैं। व्हाट इज द रेंज फॉर द स्विच पोर्शन स्लीपर इन द 1.5 टर्नआउट? जो स्लीपरों की संख्या भी हमने बात की थी उसके 3 हिस्से बन जाएंगे।
स्विच पोर्शन के स्लीपर, लीड पोर्शन के स्लीपर और क्रॉसिंग पोर्शन के स्लीपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्विच पोर्शन के स्लीपर के 1.5 के टर्नआउट में स्विच पोर्शन में कितने नंबर से स्लीपर कहां तक आते हैं। तो डेट विल बी 1 से लेकर 13 तक के स्लीपर स्विच पोर्शन में आते हैं अगर 1.5 का टर्नआउट है। ठीक इसी प्रकार अगर 1/12 का टर्नआउट है तो उसके स्विच पोर्शन में स्लीपरों की संख्या 1 से लेकर के 20 तक होती है, और 1/16 का टर्नआउट है तो वहां पर स्लीपरों की संख्या आपके पास हो जाएगी, यहां भी 1 से लेकर के 20 तक होगी। अच्छा, व्हाट इज द रेंज फॉर द स्विच पोर्शन स्लीपर इन द 1 in 20 टर्नआउट। अगर एक 20 का टर्नआउट है तो उसमें स्लीपरों की संख्या कितनी होगी स्विच पोर्शन में, तो वह होगी 1 से लेकर के 22 तक में। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि 1.5 का अगर टर्नआउट है तो 1 से 13 तक होगा। एक से एक 20 का टर्न सॉरी 1/12 का टर्नआउट है और एक 16 का टर्नआउट है, दोनों में स्विच में स्लीपरों की संख्या 1 से 20 तक होगी। और अगर 1 in 20 का टर्नआउट है तो उसमें स्विच में स्लीपरों की संख्या 1 से लेकर के 22 तक होगी। ठीक इसी प्रकार अगर 1.5 का टर्नआउट है तो लीड पोर्शन में स्लीपरों की संख्या कितनी होगी। तो जैसा कि आपने पहले से देख लिया था कि 1.5 में स्लीपरों की संख्या स्विच पोर्शन में 1 से लेकर 13 तक होती है, तो निश्चित है उसके बाद हो जाएगी, तो यहाँ 14 से लेकर के 41 तक होगी। ठीक इसी प्रकार 1/12 का टर्न आउट में लीड पोर्शन में स्लीपरों की संख्या क्या होगी। तो स्विच पोर्शन में स्लीपरों की संख्या 1 से लेकर के 20 तक होती है, तो यहां अर्थ होगा निकल जाएगा 21 से लेकर के, क्योंकि 1/12 में स्लीपरों की संख्या 1/16 से कम होती है, तो इसलिए 21 से लेकर के 64 तक यहां पर होगी। वहीं अगर 1/16 की बात की जाए तो उसमें लीड पोर्शन में स्लीपरों की संख्या 21 से लेकर के 76 तक होगी। अब बात आती है 1 in 20 के टर्नआउट में। तो 1 in 20 के टर्नआउट में लीड पोर्शन में स्लीपरों की संख्या, जैसा कि आपने पहले देखा था कि उसमें स्विच पोर्शन में स्लीपरों की संख्या 1 से लेकर के 22 तक थी, तो यहां 23 से होगी, तो 23 से लेकर के 94 तक होती है, यानी 23 से लेकर के 94 तक होती है। अब हमारे पास बच गए क्रॉसिंग पोर्शन के स्लीपर। तो 1.5 के टर्नआउट में आपने देख लिया है स्विच पोर्शन के स्लीपर, लीड पोर्शन के स्लीपर। अब जो बाकी स्लीपर जो बच जाएंगे वो क्रॉसिंग पोर्शन के स्लीपर होंगे। तो 41 तक हमारे लीड पोर्शन के स्लीपर 1.5 में हो चुके थे, यानी कि 42 से लेकर के 54 तक के स्लीपर क्रॉसिंग पोर्शन में गिने जाएंगे अगर 1.5 का टर्न आउट होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 1/12 का टर्न आउट है तो उसमें क्रॉसिंग पोर्शन में स्लीपर कितने होंगे। तो जैसा कि आपने पूर्व में देख लिया था कि उसमें स्लीपरों की संख्या कहां तक हो जाती है, तो वो 64 तक थी, तो यहां 65 से लेकर के 83 तक, यानी 65 से लेकर के 83 तक हो जाएगी। वहीं अगर 1/16 की बात की जाए तो 1/16 में क्रॉसिंग पोर्शन में स्लीपरों की संख्या 77 से लेकर के 101 तक होती है। लास्ट के नंबर तो आपको वैसे भी याद आपको रखने पड़ेंगे कि आपको पता है कि कुल स्लीपरों की संख्या 1.5 में 54 होती है, 1/12 में 83 होती है, 1/16 में 101 होती है और 1/20 में 120 होती है। तो यहाँ 1/16 में टर्न आउट में क्रॉसिंग पोर्शन में स्लीपरों की संख्या अगर आपको लीड पोर्शन का भी याद है तो आप 77 से लेकर के 101 तक बता सकते हैं। 1 in 20 के टर्नआउट में क्रॉसिंग पोर्शंस में स्लीपरों की संख्या हो जाएगी, वह होगी आपको 95 से लेकर के 120 तक होगी। ठीक इसी प्रकार अगला सवाल है आपके पास कि व्हाट इज द एएनसी टू टीएनसी डिस्टेंस फॉर ए 52 kg क्रॉसिंग इन 1.5 टर्नआउट्स। अगर 1.5 का टर्नआउट है तो क्रॉसिंग में, यानी सीएमएस क्रॉसिंग की जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो भी डिस्टेंस अभी करंट में सीएमएस क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं, तो एएनसी से लेकर के टीएनसी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 52 kg के क्रॉसिंग में कितना होगा। तो 52 के क्रॉसिंग में यह एएनसी टू टीएनसी का डिस्टेंस होता है वह 132 मिलीमीटर होता है। ठीक इसी प्रकार अगर एएनसी टू टीएनसी अगर 1.5 का टर्न आउट है पर क्रॉसिंग अगर 60 kg का है तो उस कंडीशन में वहां पर एएनसी टू टीएनसी डिस्टेंस कितना होगा। तो डेट विल बी 141 मिलीमीटर होगा। ठीक इसी प्रकार अगर एएनसी टू टीएनसी डिस्टेंस अगर पूछा जाए 52 kg का सीएमएस क्रॉसिंग है या क्रॉसिंग है तो 1/12 के टर्न आउट में कितना होगा। तो डेट विल बी 186 मिलीमीटर होगा। वहीं अगर 1/12 का टर्न आउट है और तो एएनसी से टीएनसी का जो डिस्टेंस है वो 60 kg की क्रॉसिंग की बात की जा रही है। यहां ध्यान रखें 1/12 का टर्न आउट है,
60 केजी का क्रॉसिंग है तो एएनसी से टीएनसी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो डेट विल बी 198 मिलीमीटर होगी। अब चले 116 के टर्नआउट में। तो 116 का टर्नआउट अगर 52 केजी का है तो एएनसी से टीएनसी के बीच की दूरी 248 मिलीमीटर होगी। बहुत सारी चीजें अभी प्रयोग में नहीं भी आ रही है। अब 52 केजी के आपके टर्नआउट्स नहीं प्रयोग में आ रहे हैं ज्यादातर जगहों पर। अब 60 केजी के टर्नआउट है, पर फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस आपको इन सब चीजों को याद रखना है। तो एएनसी टू टीएनसी 52 केजी क्रॉसिंग है, 116 का टर्नआउट है, तो वहां पर 248 मिलीमीटर इसकी डिस्टेंस होगी। वहीं अगर 60 केजी का क्रॉसिंग अगर है 116 के टर्नआउट में, तो इसकी जो दूरी होगी एएनसी टू टीएनसी के डिस्टेंस की दूरी होगी वो 264 मिलीमीटर होगी। तो इन नंबरों को थोड़ा ध्यानपूर्वक याद करने की आवश्यकता है। अगर एक भी इसका टर्नआउट है तो एएनसी टू टीएनसी में अगर 52 केजी का क्रॉसिंग होगा, जो पहले कभी यूज होता होगा, तो या अभी तो सभी 60 केजी के ही लगभग यूज होने लगे हैं, तो उसका 310 मिलीमीटर है। और अगर 60 केजी का क्रॉसिंग है तो एक 120 के टर्नआउट्स में तो वो हो जाएगा भी 330 मिलीमीटर ही होगा। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 13 mm हेड विड्थ फ्रॉम एटीएस फॉर ए 52 केजी और 60 केजी 1.5 टर्नआउट? यहाँ क्या ध्यान रखना है, 1.8 का टर्नआउट है, 52 केजी है या 60 केजी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो पूछा जा रहा है कि एटीएस से 13 मिलीमीटर, यानी कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 13 मिलीमीटर हेड, यानी कि जिस जगह पर हेड की चौड़ाई 13 मिलीमीटर हो जाएगी वह एटीएस से उसकी दूरी कितनी होगी। यानी एटीएस से कितनी दूर जाने पर हमको टर्नआउट में जो टंग रेल है उसकी मोटाई हमको 13 mm मिलेगी। यहां पर टंग रेल से संबंधित सवाल है। तो डेट विल बी 476.5 मिलीमीटर। ठीक इसी प्रकार सेम सवाल है कि 13 मिलीमीटर की दूरी टंगरेल में कितनी दूरी में मिलेगी एटीएस से, यदि 52 केजी या 60 केजी का दोनों में से कोई भी रेल हो, अगर 1/12 का टर्नआउट है, तो वैसे कंडीशन में वो दूरी हो जाएगी 1682 मिलीमीटर, यानी 1.682 मीटर। ठीक इसी प्रकार अगर 116 का टर्नआउट है तो वहां पर 13 मिलीमीटर हेड विड्थ मिलेगा एटीएस से, और वह दूरी होगी 1862 मिलीमीटर। और 1/20 के टर्नआउट में 13 मिलीमीटर का जो हेड विड्थ है वो एटीएस से 1837 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। तो ये नंबर्स आप बिल्कुल दिमाग में बिठा कर रखें। 476.5 जो कि 1.8 में मिलेगा, चाहे वो 52 केजी का हो या 60 केजी में हो। 116 में 82 मिलीमीटर की दूरी पर होगा, और 16 में जाकर के 1862 मिलीमीटर की दूरी पर होगा, और 20 में 1867 मिलीमीटर की दूरी पर होगा। ये दूरियां सभी एटीएस से मापी जाएगी, यानी एक्चुअल टो ऑफ स्विच से मापी जाएगी।